तो चलिए, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो इसी तरह से आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए, सभी बच्चे जुड़िए और सब जुड़ के लाइव चैट में चैट जरूर कीजिए। एक बार अटेंडेंस बना दीजिए, एक बार नाम अपना लिख करके भेज दीजिए। इससे पता चल जाता है कि कौन कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। जो नहीं देख रहा है मैं बार उस पर नजर बना के रखूंगा। जल्दी जल्दी जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स तो नहीं करेंगे। एक भाई के लिए ऐसा नहीं करेगा, कुछ डिसलाइक कर देता है, कुछ है ना ही टीचर होगा वो, ना ही स्टूडेंट होगा वो, होगा कोई जिसको कि हमसे नफरत होगा, वो डिसलाइक करते हैं। खैर करने दीजिए, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। आप लोग जितना देखते हैं कम से कम उतना भी तो लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो इससे वीडियो थोड़ा फैलता है। यूट्यूब पर देने का क्या मतलब, अभी प्रचार प्रसार के लिए ही दे रहे हैं, बाद में फिर ऐप पर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उस समय फिर प्रचार नहीं होगा। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। लाइक करना नहीं भूलें, लाइक जरूर कीजिए और फुल वीडियो को देखिए। बाद में डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो भी ऑप्शन बंद कर देंगे। इसीलिए आप लोग अस्थिर से देखिए, जैसे कर रहे हैं वैसे देखिए, ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे भाई? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हिंदी लिख ही दिए थे इसका, क्या था? गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में केस फर्स्ट पढ़े थे। ए नंबर पहले गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे थे, जिसको कि इंग्लिश में कर रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर। मतलब क्या हो गया? अवतल दर्पण के लिए दो केस हम लोग पढ़े थे। पहला केस पढ़े थे जब वस्तु कहां पर होता है? अनंत पर होता है, यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तब इमेज कैसा बनता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लिए थे। फिर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रहता है तब इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन हम लोग कल के क्लास में ले लिए थे। आज हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हिंदी बोले तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब कैसा इमेज बनेगा यह देखिए। तो केस थर्ड, तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, हिंदी में जब वस्तु सी पर स्थित हो, यानी वस्तु जब कहां पर रहेगा भाई? सी पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ध्यान से देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया, ये एक अवतल दर्पण बना दिया और यह फिर पोल हो जाएगा। और ये जो लाइन है, यह लाइन आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अवतल दर्पण है और यह पोल हो गया और कहीं न कहीं इसका सेंटर होगा, इसलिए ये चीज हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से दिखाते हैं हम लोग। और सी और एफ के, सी और पी के बीच में कोई पॉइंट जो होगा उसको हम लोग एफ करते हैं। ये सब बात हम लोग सीख चुके हैं।
आज हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे भाई? सी पर रखेंगे। तो हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सी पर। कुछ स्टूडेंट्स बना के दिखाए हैं, उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो बनाकर दिखाए, जैसे ऋषि गौतम का नाम केवल याद आ रहा है हमको, तो उसको धन्यवाद। वो भी देखें, उसको भी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिलेगा। प्रत्येक क्लास में किसी न किसी को प्रत्येक क्लास में सभी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। जो जानते अच्छी बात है, तो फिर भी देखिए और अच्छी बात हो जाएगा। तो देखते हैं, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। अब देखिए, इमेज बनाने के लिए कम से कम एक पॉइंट से 2 रे चाहिए। एक पॉइंट से कम 2 रे चाहिए। पूरा ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज नहीं बना के दिखाते हैं, एक पॉइंट का इमेज बनाते हैं, अंदाज लगाकर फिर खींच देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं, तो सब बन जाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट ले लिए टॉप, और यहां से मानिए एक रे आया, ये टॉप से ये रे आया। अब यह रे आया तो किधर जाएगा? इसके लिए आपको बताया गया है कि नॉर्मल खींचिए। तो सेंटर से जब लाइन बनाते हैं हम लोग, तो वह लाइन नॉर्मल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हम लोग खींचते हैं, ये डॉटेड लाइन, यह नॉर्मल कहलाएगा इस पॉइंट पर। अब किधर जाएगा? तो नॉर्मल से जो एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना ही एंगल बनाकर ये चला जाएगा, अर्थात फोकस होकर के ये गुजर जाएगा। कैसे जाएगा भाई? फोकस होकर के गुजर जाएगा। फोकस पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर। अब दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं भेज सकते हैं, भेज रहे हैं पोल पर जो आएगा। ठीक है, ये दूसरा किरण आया कहां से भाई? यहां से आया पोल पर। अब ये पोल पर जितना एंगल बनाया, देखिए यहाँ नॉर्मल चाहिए, ये ऑब्वियसली है सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही टच कर रहा है, ये नॉर्मल का रोल कर दिया। ये जैसे यहाँ नॉर्मल का रोल ये कर दिया, उसी टाइप से प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का रोल कर रहा है। जितना एंगल बनाया उतने ही एंगल बना करके ये चला जाए, उतना ही एंगल बना करके ये चला जाए। तो मिस्टेक हो गया है, सी कर ही बनेगा। थोड़ा सा इसको मेजरमेंट में मिस्टेक है, तो फिर से बनाता हूं। सॉरी, फिगर थोड़ा बढ़िया से एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये आपका पोल हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, और ये एफ मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, रख दिए ऑब्जेक्ट को। पहला रे आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। पहला रे आया यहाँ से, अब किधर जाएगा? तो फोकस होकर के ये चला जाता है। कैसे जाएगा भाई? फोकस होकर चला जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है इसका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों जाएगा? काहे कि यहाँ नॉर्मल खींचेंगे, यह जितना एंगल है उतना ही एंगल बना करके जाएगा। दूसरा जो पोल पर आएगा, यह रे यहाँ से चला, पोल पे टकराया, जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बना करके ये चला जाएगा। कोई दिक्कत?
जहां पर कट गया अर्थात इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बना, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बना, इसको मिला दीजिए, इसका इमेज बना, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज। कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज के बारे में लिखना है। इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। पहला कहां पर बना, तो सी पर बना। तो जब आप देंगे एट सी यानी वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर, कहां पर इमेज बना, सी पर बना। दूसरी बात अब क्या लिखना है, साइज देखिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा इमेज बना, इसीलिए साइज में क्या होगा, सेम साइज का, सेम साइज मतलब समान आकार। तीसरी बात, सीधा बना के उल्टा, ऑब्जेक्ट का मुंडा ऊपर है, इमेज का मुंडा नीचे है, इसका मतलब उल्टा बना। इंग्लिश में उल्टा को बोलते हैं इनवर्टेड, मतलब हिंदी हो गया इसका उल्टा। चौथा बात, रियल बना या वर्चुअल बना। रियल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी बना या वास्तविक बना। तो बोल्ड लाइन कट रहा है, ये बोल्ड लाइन आया है, इसीलिए वास्तविक इमेज बना। इंग्लिश में लिखेंगे इसको रियल इमेज। कैसा बना, रियल मतलब वास्तविक। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो इमेज की साइज क्या होगा। इमेज की साइज सेम होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ा इमेज बनेगा। फिर पूछ सकता है कहां पर बनेगा, जवाब क्या दीजिएगा, एट सी पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आंसर क्या है, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। फिर वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो आप क्या बताइएगा, वास्तविक बनेगा यानी रियल बनेगा। इसको नोट कर लो, जो बच्चे नहीं लिखे, जो बच्चे नहीं लिखे हैं जल्दी से नोट कीजिए, फिगर बनाइए बढ़िया से। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए आप लोग, वीडियो को फैलाइए जितना ज्यादा फैला सकते हैं, और बहाना नहीं बनाइए कि सर ऑनलाइन क्लास है इसीलिए समझ में नहीं आता। और तुमको ऑफलाइन क्लास में भी समझ में नहीं आया या नहीं आता हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन में। अब दिखाई नहीं देता है, यहाँ से बिल्कुल वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप में आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन लाइट को बढ़ाइए और कम से कम वीडियो क्वालिटी को बढ़ाइए। 144p पर बहुत बच्चे चला देते हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको देखिए आपको कहाँ अच्छा दिखाई देता है, 360 पर काम चलाने लायक दिखेगा। 480 कर दीजिए, 720 कर दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट 1080 पर लोड होता है। तो सारा ऑप्शन है, आप जैसे क्वालिटी बढ़ाना है क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर भी अगर तकलीफ हो तो व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर, अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल व्हाट्सएप पर हमको इंफॉर्मेशन दीजिए, हम उस पर सोचेंगे। लाइव चैट में भी बता सकते हैं। हो गया तो यस लिखिए, उतार लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चौथा केस पर जाएंगे। अब चौथे केस पर जाएंगे, तीसरा केस मिटा रहा हूं। अब आइए भाई चौथे केस पर। अब सी पर रख दिया, अब सी और एफ के बीच में रखते हैं। When object is placed between C
C and L। हिंदी क्या हो गया? जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बना लीजिए एक मिरर, कॉन्केव मिरर। तो ये बना लिया फटाक से, कॉन्केव मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। बढ़िया से बनाना है केवल आप लोग को, साथ साथ चलिए। एक अवतल दर्पण बना लिया, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया, यानी मुख्य अक्ष खींच लिया। अब ये मुख्य अक्ष पर यहाँ पर पोल हो गया ये। फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए ये C, और इसके बीच में कोई पॉइंट है उसको F मान लो, फोकस। ऐसा ही किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा माप जरूरी, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही रहना चाहिए, यानी यहाँ पर C होगा, नहीं तो फिगर का अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देखे अभी पिछले केस में। तो ये C हो गया, ये F हो गया और ये P हो गया, यानी पोल हो गया, ध्रुव, फोकस हो गया, हिंदी में भी फोकस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी वक्रता केंद्र हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हमको C और F के बीच में रखना है, कहीं पर, इसके बीच में कहीं पर रखिए। तो चलिए हम रख रहे हैं यहाँ पे। ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, छोटा ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। ये रहा ऑब्जेक्ट, O से दिखाए ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। अब रे को भेजिए, एक पैरेलल रे जो आया, आप देख जान रहे हैं फोकस होकर के ही जाएगा, नहीं तो नॉर्मल खींच लो, खींच लिया नॉर्मल। जितना एंगल बनाएगा उतने एंगल बनाकर ये चला जाएगा, उतना ही एंगल बना करके ये चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कहां से भेजना है? फोकस से भेज दो, भेज दिया। अब ये किधर जाएगा? कि यहाँ नॉर्मल खींचिए। अब ये नॉर्मल से जो एंगल बनाया उतना ही एंगल बना करके ये चला जाएगा, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, प्रकाश के परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजर जाती है। जो किरण फोकस होकर के दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब यह जहां पर कटा वहीं पर इमेज बनेगा, अर्थात इमेज बन गया ए यहाँ, ये हो गया आपका इमेज। इधर इंफिनिटी है, इंफिनिटी और C के बीच में बना इमेज। इमेज के बारे में क्या लिखिएगा? तो देखिए इमेज मतलब क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखिएगा? देखिए बाबू ध्यान दीजिए बढ़िया से। प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखिएगा? कहां पर बना? अनंत और C के बीच में। तो पहला बात लिख रहे हैं बिटवीन C एंड इंफिनिटी, यानी C एवं अनंत के बीच कहां पर बनेगा? इमेज का पोजीशन आएगा C और इंफिनिटी के बीच में। दूसरी बात, कैसा बना? साइज बताइए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा क्या बना? इमेज। ठीक है, इसलिए लार्ज बना। इमेज का साइज क्या होगा? LARG, लार्ज। लार्ज मतलब तक बड़ा। कैसा बना भाई? बड़ा। तीसरी बात, सीधा बना के उल्टा। तो देख रहे हैं इसका टॉप ऊपर है, इसका टॉप नीचे है, ये उल्टा बना। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इनवर्टेड, मतलब क्या होगा बाबू? उल्टा बना। क्या बना? उल्टा बना।
अब चौथी बात, रियल बना या वर्चुअल। तो देखिए अभी तक तो सब रियल इमेज ही बना है। देखो ये बोल्ड लाइन ही आकर के कटा, ये दोनों लाइन बोल्ड है, कटा है, इसलिए रियल इमेज ही बना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, रियल। हिंदी में बोले तो वास्तविक, हिंदी में बोले तो वास्तविक। कुछ बच्चा बोल रहा था सर इंग्लिश ही बोलते हैं, नहीं, जब भी इंग्लिश बोलते हैं तुरंत उसका हिंदी भी बोल देते हैं। ये ध्यान रखिए, बहाना नहीं खोजिए, नहीं समझने का बहाना नहीं खोजिए। नहीं रहता नाचे नाए आंगन टेढ़ा वाला, वैसा बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सर ऑनलाइन क्लास हो रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, तो शौक से तो ऑनलाइन क्लास नहीं लिया जा रहा है। थोड़ी हमको भी समझना होगा, थोड़ा आपको भी समझना होगा। रोटी दोनों हाथ से बनता है, एक हाथ से नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होइए। एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा भी देखिए आप लाइव के बाद। अभी प्राइवेट भी तो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आदत लग जाएगी आपको और आप अच्छा करने लगोगे। ठीक है दोस्त, बुरा नहीं मानना, आपका भाई आपके लिए अच्छा ही चाहता है, बुरा नहीं मानना है। आप लोग से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाते रहिए, मेरी कोई बात की भी बुरा नहीं मानना है आपको। लिखते भी जाइए इसको जल्दी से। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना आप लोग को बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस कभी नहीं होगा। कहे कि आपका भाई तो आगे बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी लिखिए, प्रवचन बंद करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, बहुत बच्चे को आता है कि नहीं आता है, आता होगा सबको। स्क्रीन शॉट अगल बगल जो मोबाइल चलाता है उससे पूछो भाई कैसे स्क्रीन शॉट लिया जाता है, बता देगा। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे, पांचवा। अब सी और एफ के बीच में रख दिए, अब एफ पर रखेंगे हम लोग, एफ पर रखेंगे, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब इमेज कहां बनेगा, इस चीज पर गौर करेंगे। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए, फिगर अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। पांचवा केस, when object is placed at focus यानी बच्चा हिंदी हो गया इसका। जब देखिए ध्यान से, जब वस्तु फोकस मतलब एफ पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित होगा भाई, फोकस पर। चलिए बनाते हैं फिगर। ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका मिरर, मध्य बिंदु पोल है, और यह लाइन जो है, यह लाइन आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट हो गया पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बड़ा ऐसा है, ये इसका सेंटर होगा कहीं पर, मान लो ये सेंटर है, ये मान लीजिए फोकस हो गया। इसको मापना होगा भाई, ये बराबर साइज का होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ है पॉइंट। ठीक है, यह अगर यदि अच्छा से नहीं मेजर करोगे तो फिर फिगर कॉन्सेप्चुअली जो बनाइएगा तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, इमेज का पोजीशन इधर उधर हो जाएगा। तो चलिए भाई फोकस पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, रख दिए कहां पे, फोकस पर। तो
पहला रे पैरेलल भेजिए, यह रे पैरेलल आया, अब किधर जाएगा? याद हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रे आता है वो फोकस होकर के जाती है। नहीं याद आया किधर जाएगा? तो इसके लिए नॉर्मल चाहिए, ये लाइन को खींचिए, ये लाइन आपका नॉर्मल दे दिया, जितना एंगल बनाया उतने ही एंगल बनाकर ये चला जाएगा, अर्थात फोकस से ही जाएगा यह गारंटी। अगर नहीं जा रहा है आपका फोकस से तो फिगर गलत बना रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा रे भेजे हम सीधे पोल पर, पोल पर भेजे। अब ये किधर जाएगा? तो नॉर्मल चाहिए, तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ही सेंटर को टच कर रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट नॉर्मल हो गया इस जगह पर, यानी यही प्रिंसिपल एक्सिस इस जगह पे नॉर्मल का रोल करेगा। आपको बता दिया गया है कि कभी भी नॉर्मल की जरूरत अगर पड़े, यानी अभिलंब की जरूरत पड़े, आप सेंटर से लाइन खींचिए उस पॉइंट पर, वह नॉर्मल का रोल करेगा, अभिलंब का रोल करेगा नहीं। कल बताया भी गया था। अब यह जितना एंगल यहाँ बनाया उतने एंगल बना करके ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। हमारे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, ये लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, समांतर है, ये लाइन समांतर है। जिंदगी में यह लाइन इधर नहीं मिल सकता। क्या सर पीछे मिल जाएगा? इसको पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, पीछे भी बढ़ाइए, पीछे भी नहीं मिलेगा, ये भी पैरेलल है। आंख लगाकर के जब देखिएगा, ध्यान से देखिए, पैरेलल रोड है। जब बस के आगे बैठते हैं आप लोग केबिन में, बस के केबिन में बैठते हैं तो बहुत दूर देखिएगा तो रोड बड़ा सटा हुआ नजर आता है, लेकिन बस जब वहां जाती है तो रोड चौड़ा रहता है, यानी बहुत बहुत दूर, यानी अनंत पर देखिएगा तो एकदम दोनों मिला हुआ रहता है। नहीं, उसी टाइप से आइधर इधर से आंख लगाएगा, यानी यहां से आंख लगाएगा, देखेगा कि यह कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत दूर में मिलता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात उसी जगह इमेज बनेगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से साइज क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से साइज क्या हो जाएगा? तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी इमेज कहां पर बनेगा? इधर भी चांस हो सकता है, इधर भी चांस हो सकता है। फोकस से जस्ट इधर रहेगा तो इस साइड इमेज बनेगा, फोकस से जस्ट इधर रहेगा तो इस साइड इमेज बनेगा। परफेक्ट फोकस पर रहेगा तो फिर भी इमेज बनेगा, तो उसको अनंत ही करता है, रियल में नहीं बनेगा। तो देखिए इमेज के बारे में क्या लिख रहे हैं। इमेज मतलब प्रतिबिंब। हाँ, तो पहला पोजीशन बता दीजिए इमेज का, तो इंफिनिटी पर बनेगा। कहां पर बनेगा भाई? एट इंफिनिटी, हिंदी में इंफिनिटी पर, मतलब अनंत पर। अच्छी बात है। दूसरा, बहुत बड़ा बनेगा कि बहुत छोटा? देखो ये तो बहुत दूर जाकर सटेगा, यहां से जब खींचेंगे बहुत बड़ा बनेगा, इसीलिए लिखेंगे क्या? इमेज की साइज जो होगा वेरी वेरी लार्ज, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, इतना बड़ा बनेगा। तीसरी बात, अब देखिए क्या बनेगा भाई? सीधा बनेगा उल्टा। अगर इस साइड कंसीडर कीजिएगा तो आपको उल्टा नजर आएगा, और इस साइड कंसीडर कीजिएगा तो सीधा नजर आएगा। इसीलिए आप इसमें याद यह रखना है कि इमेज जो बनेगा इन इनवर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब हुआ उल्टा, उल्टा भी बन सकता है या सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। इस साइड अगर कंसीडर कीजिएगा तो उल्टा बनेगा, इस साइड कंसीडर कीजिएगा तो सीधा बनेगा। काहे कि परफेक्ट तो ये बनता नहीं है, दोनों तरफ बन सकता है। चौथा बात इसका
हाँ, तो रियल बनेगा या वर्चुअल। इधर बाबू बोल्ड लाइन है, अगर हुआ तो रियल बनेगा, और इधर डॉटेड लाइन जा रहा है, कहीं कंसीडर करोगे तो वर्चुअल बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रियल भी बन सकता है। अगर इन्वर्टेड बोलिएगा तो रियल बोलना पड़ेगा, रियल और वर्चुअल। यानी अगर आप सीधा इमेज बना रहे हैं तो वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। अगर उल्टा बना रहा है तो वास्तविक बनेगा। याद रख लीजिए इसको, वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक, और का मतलब या, वर्चुअल मतलब आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। आभासी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, या तो जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। सब जरूर एक बार लाइव चीट में अपना नाम लिख दें। अपना नाम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो पर्सनल व्हाट्सएप पर बात करें। हम आपके साथ हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है अरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए लिख लिया, तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बोलो यस। आज जिसको नहीं आता स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो बहुत सारे आजकल गांव में भी खूब चलाता है मोबाइल, सब जानता है स्क्रीनशॉट किसको कहता है। उससे सीखिए, आपको सीखने की जरूरत है। आज के मॉडर्न युग में अगर ये सब नहीं आती है तो उसके लिए खेद है, आपको आना चाहिए। ठीक है, बुरा नहीं मानना, मेरे किसी बात का बुरा नहीं मानना है किसी को। हम आप लोग को अपना समझ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो भाई फोकस पर रखकर इमेज बना लिया, यह बहुत जरूरी है जो सिखा रहे हैं। इसको एकदम सीख के रखिए, आगे सारा चीज आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट केस है अवतल दर्पण का, केस नंबर 6। केस नंबर 6, when object is placed between focus and pole, या F and P। जब वस्तु F एवं P के बीच हो तब क्या होगा रे भाई? देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी केस का इस्तेमाल करता है नाई हजामती बनाने के लिए। शुद्ध हिंदी हजामती है, ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसी केस के तहत। देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये क्या है आपका? अवतल दर्पण है, और ये हो गया आपका पोल, और चलिए इसको पीछे बढ़ा रहे हैं। सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच रहे हैं, खींच दिया। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा C, इसके बीच में होगा फोकस। इसको मापना पड़ता है एकदम बढ़िया से, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को रखिए, कहाँ रखना है? फोकस पर नहीं, फोकस के अंदर, यानी यहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, फोकस के अंदर है ये ऑब्जेक्ट। ओ से दिखाए, यानी यहाँ पर कोई वस्तु है। अब देखते हैं, इमेज बनाते हैं इसका।
पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, कोई शक नहीं। याद हो गया कि यह फोकस होकर चला जाएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो नॉर्मल खींचे, जितना एंगल बनाएगा उतने एंगल बना करके ये जाएगा, अर्थात फोकस होकर के चला जाएगा। दूसरा पोल पर भेजिए, कहीं की इस जगह पर नॉर्मल मिल जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। तो पोल पर भेजिए बढ़िया से, आ गया पोल पर। अब ये जितना एंगल बनाया उतने एंगल बना करके ये चला जाएगा, ठीक है, उतना ही एंगल बना करके ये चला जाएगा। अब ये देखिए रे फैलता हुआ जा रहा है, इधर कहीं टच होने, नीचे कहीं टच नहीं होगा। इसका मतलब है जब आप आंख लगाइए, ऐसे हमेशा लगाते थे, अभी एक्स्ट्रा लगा दिए, आंख अगर लगाइएगा इसको पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाइए, बढ़िया से बढ़ा रहा हूं सीधा, ये पीछे बढ़ाए, इसको भी बढ़ाइए, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर इमेज बना इसका मतलब इस जगह पर ही इमेज बनता है। अभी तक आप क्या देख रहे हैं, अभी तक जितना भी इमेज था इधर 5 केस में सब इधर बन रहा था, उल्टा बन रहा था, नहीं, और रियल इमेज बन रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। अभी देखो डॉटेड लाइन से टच कट किया कि नहीं, डॉटेड लाइन कट किया है, बोल्ड लाइन नहीं है ये, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज। चलिए इमेज के बारे में लिख रहा हूं। इमेज मतलब प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रतिबिंब। मेरे दोस्त पहले बताइए किधर बना, ये जो मिरर है उसके पीछे बना, मिरर के पीछे, यानी हम क्या लिखेंगे, बिहाइंड। बैक लिख दो, बैक साइड द मिरर। हिंदी हो गया इसको दर्पण के पीछे। किधर इमेज बना भाई, दर्पण के पीछे। कितना बड़ा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, इसीलिए क्या लिखेंगे, लार्ज। साइज क्या होगा, लार्ज साइज मतलब क्या, आकार में बड़ा, आकार में क्या होगा, बड़ा। यदि वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा बनेगा। तीसरी बात, सीधा बना कि उल्टा। देखिए इसका मुंडा ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसलिए क्या बना, सीधा। बार बार क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, लेकिन इस केस में क्या बना, सीधा। सीधा का इंग्लिश होता है इरेक्ट। क्या होता है सीधा का इंग्लिश, इरेक्ट। क्या होता है भाई, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। और चौथी नंबर बताइए, रियल बना या वर्चुअल, यानी वास्तविक बना या आभासी, आभासी बना। क्यों, डॉट लाइन कटता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इस बार हम लोग बोलेंगे वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब हुआ हिंदी में आभासी। कैसा बना, आभासी। वर्चुअल का मतलब हिंदी में क्या बना, आभासी। तो इसको नोट कीजिए भाई जल्दी से। दोस्तों मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो बोलिए, मजा आ रहा है तो बोलिए, चेक कीजिए। अब देखना भाई, लिखना छोड़ के चेक नहीं करने लगना, लिखते भी रहो चेक भी करो।
बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोग को। आप लोग क्लास में रहते थे, कितना मजा आता था। क्या कीजिएगा, कोरोना के लहर में सबको एक दूसरे से दूर कर दिया। खैर, जैसी भी परिस्थिति है, हर एक परिस्थिति में जीने आना चाहिए। हर एक परिस्थिति में जीने आना चाहिए। देखो बाहर जाकर देखो, बैठा कर, हर एक परिस्थिति में जीने आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लिया? कर लिया? तो चलिए ठीक है, तब इसको मिटाता हूं। यानी अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर किस तरह से इमेज बनाएगा, इस चीज को आप लोगों ने अच्छे तरीका से सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप लोग अपना कीमती समय देकर मेरे लिए मेरे वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयास भी कर रहे हैं। जितना आपको जरूरी है, आपको सीखने की जितना जरूरी है, उतने जरूरी है आप मेरे पढ़ाए हुए चीज का अनुसरण कीजिए। ठीक है? आप सीखिएगा तभी हम अच्छा होंगे, आप नहीं सीखिएगा तो हम अच्छा नहीं होंगे। अब हम लोग बी नंबर चलते हैं, इमेज बनाएंगे उत्तल दर्पण से। बी नंबर एक तो बता देते हैं, एक कल बता देंगे। ठीक है? फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए इमेज बनाना है। तो ये रहा आपकी बार आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बच्चों अंदर से कलई क्या रहता है, सबको मालूम है। और ये रहा पोल, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा पोल और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये रहा आपका क्या, मुख्य अक्ष। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लीजिए ये सेंटर है और ये बीच में फोकस होता है। अर्थात जितना बड़ा ये है उतने बड़ा होनी चाहिए, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये होनी चाहिए। अर्थात ये सिर्फ थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, इधर तो ये कलई किया हुआ है, ये पार्ट क्या है, कलई किया हुआ है। इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इधर रिफ्लेक्शन नहीं होता है लाइट, इधर तो पेंट किया हुआ है, रिफ्लेक्शन होगा इधर। अर्थात ऑब्जेक्ट को इधर रखिएगा थोड़ा ना दिखेगा, ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखना है। नहीं, इस साइड में देखिए इसका कोई लोकेशन नहीं है, फोकस भी है कलई वाला साइड में, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र ये भी है कलई वाला इस साइड में। इधर रेफरेंस या डायरेक्ट इंफिनिटी होगा, डायरेक्ट इंफिनिटी होगा, या तो फिर इंफिनिटी और पोल के बीच में ही होगा। दो ही लोकेशन मिल रहा है बच्चों, एक तो इंफिनिटी और दूसरा क्या, इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि दो ही केस में इमेज बनेगा। एक बार ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो दूसरी बार कहां रखेंगे, दूसरी बार हम लोग इंफिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। देखिए तो लिख रहा हूं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed at infinity, यानी क्या लिखेंगे भाई, जब वस्तु अनंत पर
स्थित हो, वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो भाई अनंत पर वस्तु अगर दी है, अनंत से कोई भी रे आएगा तो पैरेलल ही आएगा। तो लो ये पैरेलल ही ले लेते हैं अनंत। अब ये किधर जाएगा भाई, इसके लिए क्या चाहिए, नॉर्मल। तो सेंटर से मिला देंगे नॉर्मल। ये हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, बाद में करना चाहिए। तो उतना ही एंगल बना करके ये चला जाएगा। बोलिए जाएगा कि नहीं, जितना एंगल ये बनाया नॉर्मल, उतना ही एंगल बनाकर ये चला गया। अच्छा, अनंत से जब कोई भी रे आए, अनंत से कोई भी रे आएगा तो उसको पैरेलल ही माना जाता है। अब यह रे आया, किधर जाएगा, क्या चाहिए, नॉर्मल। क्या चाहिए, नॉर्मल। सेंटर से मिला दो। सेंटर से जब मिला देते हैं तो हो गया ये क्या, नॉर्मल। तो देखिए जितना एंगल बनाया नॉर्मल से, उतना एंगल बनाकर ये चला गया। अब ये रे इधर गया, ये रे इधर जा रहा है, क्या ये दोनों मिलेगा, क्या ये दोनों मिलेगा, क्या जवाब है आपका, कभी भी ये दोनों अब इधर मिलने वाला नहीं है बच्चों मेरे दोस्त। तब क्या करेंगे, आंख अगर इधर लगाएंगे, इसको पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, इसका मतलब यहीं पर इमेज बनेगा, यहीं पर इमेज। इमेज के बारे में तब क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए। इमेज मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो पहला बात आप बोलिएगा एट फोकस। एट फोकस यानी एट एफ पर, यानी एफ पर इमेज बना। दूसरी बात सीधा बनेगा, उल्टा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, दिमाग में लॉक कर लो। तो क्या लिखेंगे, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या हो गया, सीधा। अब भाई बड़ा बना कि छोटा बना, तो देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, वस्तु बड़ा, छोटा बनेगा। वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मतलब हिंदी में हो गया बहुत बहुत छोटा। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत छोटा बना फोकस पर। चौथा बात, अब रियल बना कि वर्चुअल, वास्तविक बना कि आभासी। तो बच्चों देखो देखो, वो डॉटेड लाइन आगे कट रहा है, इसलिए वर्चुअल बना। वर्चुअल हिंदी में इसको कहते हैं आभासी। आभासी। सोनू, सोनू राज। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लिश बोले हैं और उसका हिंदी नहीं बोले हैं, दोनों बोल रहे हैं, इसलिए इस चीज पर गौर कीजिए। नहीं अगर समझ में आता है तो कारण अपने में ढूंढने की कोशिश करें। ये आपके बड़ा भाई आपको समझा रहा है, ठीक है, कोई सर नहीं समझा रहे हैं, आपके दोस्त आपको समझा रहे हैं, आपके बड़े भाई समझा रहे हैं आपको। तो उसको ढूंढिए, एक बार नहीं हुआ तो किसी किसी का 2 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। सोनूराज, तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बस आज बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, ठीक है, अब छोड़ देते हैं। आज एक केस बचा है जो कल बनाएंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, नहीं कहना है, जल्दी से गुड नाइट लिखिए, जल्दी से लिखिए सभी लोग। मेरे तरफ से आप सभी को गुड नाइट। हाँ, लेकिन नोट्स जरूर बना लें, नोट्स जरूर से जरूर बना लें, ठीक है। चलिए, और सब ठीक है, और सब ठीक है, और सब
लाइव चैट में अपना अपना नाम लिखें, सब अपना अपना नाम लिखें, बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे का अटेंडेंस नहीं होगा उस पर विशेष ध्यान रहेगा मेरा, फिर वीडियो प्राइवेट कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो को फिर से देख लें तो आप लोग सभी लाइव में जरूर प्रेजेंट हो। अगर लाइव में सब प्रेजेंट नहीं रहिएगा तो वीडियो प्राइवेट कर देंगे, फिर मजबूरी हो जाएगा आपको लाइव देखना। इसीलिए लाइव में प्रेजेंट ही रहेगा तो आपको दोबारा भी वीडियो देखने का मौका मिलेगा। मैं पब्लिक ही छोड़ दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा बड़े भाई पर, तो बड़ा भाई कैसे आप लोग पर आशीर्वाद बनाए रखेगा। आप लोग भी आशीर्वाद हमको दीजिए, आपका भी आशीर्वाद प्यार हमें चाहिए, मेरा भी चाहिए, नहीं तो मेरी क्या होगा, कुछ नहीं। मेरा जो भी है स्टूडेंट थी, मैं किसी को भी, मेरा ही नहीं किसी को भी, स्टूडेंट ही स्टार बना देता है, स्टूडेंट ही रोड पर ला देता है। स्टूडेंट बहुत बड़ी शक्ति होता है। इसी तरह से प्यार दीजिए हमको, सबको जैसे देते हैं वैसे हमें भी प्यार दीजिए, ठीक है। मैं आपको लोग को आशीर्वाद देंगे निश्चित तौर पर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ओके।